तो बीजेपी ने यूपी के और 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। कानपुर से मुरली मनोहर जोशी का टिकट कट गया। कई और नाम हैं जिन्हें में सत्यदेव पचौरी हैं जिन्हें मैदान में उतारा गया है। मेनका गांधी और वरुण गांधी की सीट बदल गई है। कमाल खान है इस खबर पर हमारे साथ। बिल्कुल, कमाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमाल, बीजेपी की ये नीति क्या दर्शा रही है, क्या दिखा रही है? एक तो 75 साल पार के नेताओं को वो टिकट तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा ये भी है कि वो थोड़ा सा खफा भी शायद कर दिया है उन्होंने, जिस तरीके की बयान आ रहे हैं उन नेताओं की तरफ से। और एक उनकी बड़ी सोची समझी नीति है जिस जगह से वो किस कैंडिडेट को उतारेंगे। तो क्या सिर्फ यही बात मायने रखती है कि कौन जीता या कौन हारा उसी बिना पे टिकट दिया जाएगा, या इसके पीछे एक पूरी सोच होती है? नहीं, कौन जीत सकता है, सिर्फ सबसे बड़ा क्राइटेरिया यही है कि कौन जीत सकता है, और दूसरा ये है कि कौन उनके मुवाफिक रहेगा। इस लिहाज से टिकट दिया जा रहा है। बीजेपी ने कई राउंड सर्वे कराए हैं, आरएसएस ने अपना सर्वे किया है, और वो एक एक सीट जो है उसी हिसाब से दे रहे हैं कि वहाँ पे जाति का इक्वेशन क्या है, धर्म का इक्वेशन क्या है, जो कैंडिडेट वहाँ पे दूसरे दलों का लड़ रहा है वो कौन सा कैंडिडेट है, उसके साथ मुकाबला कैसा रहेगा। इन चीज़ों को का आकलन करने के बाद वो दे रहे हैं, क्योंकि वो एक एक सीट पे लड़ाई लड़ रहे हैं और एक एक सीट की बहुत माइन्यूटली मॉनिटरिंग हो करके वहाँ पे टिकट दिया जा रहा है। तो उसके लिहाज से वो सारे टिकट बंट रहे हैं। कमाल, एक छोटा सा सवाल आपसे था कि 2014 में और अब में फर्क है। 2014 में तो कुछ ऐसे नेता भी जीत गए जिन्हें रिजल्ट के बाद ये पता ही यकीन ही नहीं हुआ कि हम चुनाव जीत गए, क्योंकि सब लोग वोट मोदी के नाम पे कर रहे थे। 2019 में चुनौतियां ज्यादा हैं और शायद स्क्रूटनी भी इसलिए ज्यादा है क्योंकि महागठबंधन सामने है। इसके अलावा अगर हम देखें तो 15 मौजूदा सांसदों के टिकट कटे हैं। क्या अभी और किस सर पे भी तलवार लटकी है? नहीं, देखिए, अब तो बहुत कम टिकट बटना बचे हैं, लेकिन 2014 में और 2019 में फ़र्क ये है कि 2014 में बीजेपी का कुछ भी स्टेक पे नहीं था क्योंकि वो विपक्ष में थी। 2019 में पूरी सत्ता उनकी स्टेक के ऊपर है, और 2019 में एक गठबंधन हो गया है और जातियों का प्रभाव हमारे समाज में काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके कारण चैलेंजेस बड़े हैं। 2019 में थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी होगी जिसके कारण चैलेंजेस बढ़े हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ ये है कि समाज बहुत पोलराइज्ड है। मोदी जी एक कल्ट फिगर बन गए हैं, बहुत सारे उनके समर्थकों के लिए वो बिल्कुल अवतार की तरह हैं, इसीलिए वो समर्थकों की वो श्रेणी जो है वो भक्त कहलाती है समाज में। तो एक तरफ से वो उनकी शख्सियत मजबूत हुई है, पोलराइजेशन समाज में काफ़ी हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ थोड़ा जो एंटी इनकम्बेंसी है और जो गठबंधन का असर है वो चुनौतियां बड़ी हैं। शुक्रिया कमाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस बार बीजेपी हर एक सीट पर, जैसा कमाल बता रहे थे, कि काफी कैलकुलेशन है, क्योंकि हर एक सीट किसी भी पार्टी के लिए, चाहे वो बीजेपी हो या फिर विपक्ष हो, हर के लिए मायने रखती है। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये कैलकुलेशन जो है वो कारगर सिद्ध होगा या नहीं, वो तो चुनाव के बाद ही पता, ये तो 23 तारीख को पता चलता है। लेकिन यहां बता दें कि हर कोई इंसान हो या पार्टी हो या उसके अध्यक्ष हो, उस वक्त के हिसाब से, अपनी बेहतरीन समझ के हिसाब से वो फैसला सही करते हैं। सही साबित होता है या नहीं वो फैसला, वो वक्त डिसाइड करता है।